वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो हमारा टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन का एक नया टाइप। सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही एक नया टाइप है ये, इंटीग्रेशन a sin x प्लस b cos x डिवाइड बाई c sin x प्लस d cos x एंड इंटीग्रेशन a e रेज़ टू x प्लस b डिवाइड बाई c e रेज़ टू x प्लस d। और इसके बेस पे हम लोग एक्सरसाइज 3.2 a का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो इस टाइप के ऊपर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ 4-5 क्वेश्चन ही होंगे, तो उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हमारे पास में एक्सप्रेस न्यूमरेटर इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। d बाई डी एक्स ऑफ डी आर का मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सबसे पहले स्टेप में ये एक्सप्रेस करना है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, कैपिटल a कैपिटल b की वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय इक्वेटिंग द कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में जो आपको कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यू मिली, इसको स्टेप 1 के एक्सप्रेशन में पुटअप करना है, यानी इस कैपिटल ए की जो वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे ला करके हम लोग पुटअप करेंगे, कैपिटल बी की वैल्यू यहाँ पे लाके पुटअप करेंगे। सो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा जो भी वैल्यू मिलेगी, सपोज 3/2 5/2 या जो भी मिला 3 4, उनको पुटअप करने के बाद जो न्यूमरेटर मिलेगा, ठीक है। अब आपके पास ये दोनों टाइप के जो इंटीग्रेशन थे, इनके न्यूमरेटर को, तो पहले वाले का न्यूमरेटर है a sin x प्लस b cos x, दूसरे वाले का a e रेज़ टू x प्लस b। इन दोनों को जो भी रहेगा, अगर ये है तो इसको, ये है तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। फिर उसके बाद में डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे दोनों को, ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे आगे। तो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये चीज और आसानी के साथ क्लियर हो जाएगी। और इस टाइप के इंटीग्रेशन का जो एक आंसर है ना, वो एकदम फिक्स है, वो यही आता है a इंटू एक्स प्लस बी इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आपके पास में इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर ऐसा है। तो अभी हम एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं आपका आंसर ऐसा ही आएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपके स्लाइड में कुछ फॉर्मूलों का लिस्ट दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। फिर इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले हम लोग लेंगे जो हमने टाइप पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चन। तो 5 6 7 8 9, ये जो 5 क्वेश्चन आपके पास में दिख रहे हैं, ये आज हमने जो टाइप पढ़ा उसके बेस में। बाकी जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 एंड 10 के आगे क्वेश्चन, ये सब डिफरेंस डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ठीक है ना, यानी फंक्शन और डेरिवेटिव टाइप के, ऐसा आप बोलिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो आई इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स डिवाइड बाई 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, न्यूमरेटर को आपको एक्सप्रेस करना है। सो कंसीडर न्यूमरेटर। न्यूमरेटर आपके पास में क्या है, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर आपके पास में है 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यानी d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर आपके पास में 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1, बाद में हम यूज करेंगे। और जो हमारा ओरिजिनल इंटीग्रेशन है उसको हम स्टार बना देते हैं। ना आपको क्या करना है, पहला स्टेप ये हो गया। अब आपको कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो ए को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 में, ये हो गया a इंटू 3 इंटू साइन एक्स। फिर a को हमने मल्टीप्लाई कर दिया अगले टर्म 4 कॉस एक्स में, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 4a कॉस एक्स प्लस b एज इट इज रखा, यहाँ पे डेरिवेट कर लेंगे, 3 एज इट इज रहेगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स बराबर, ये 4 एज इट इज रहा, कॉस का डेरिवेटिव क्या हो गया माइनस, तो ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, तो कॉस का डेरिवेटिव हो गया माइनस का साइन एक्स। तो a3 को हम लोग थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं 3a साइन एक्स प्लस का 4a cos x, और b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो 3b cos x हो जाएगा, माइनस b को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे सो 4b sin x हो जाएगा। अब जितने भी साइन वाले टर्म है इनको एक साथ में ले लेंगे। सो देखिए 3a sin x 4b sin x दोनों को एक साथ में लेके आएंगे, 3a sin x प्लस माइनस 4b sin x एक साथ में हमने लेके आया, और प्लस 4a cos x, और इसके साथ में 3b cos x, 3b cos x, इनको एक साथ में लेके आए हैं। क्लियर। अब इन दोनों में से कॉमन हमें मिल रहा है sin x, तो हमने क्या किया 3a माइनस 4b को एज इट इज रखा, दोनों में से कॉमन निकाल लिया sin x, प्लस इन दोनों में से आपको कॉमन मिल रहा है cos x, तो यहाँ पे आपके पास में बचेगा 4a प्लस 3b, और कॉमन निकाल लिया हमने cos x।
नाउ लेफ्ट साइड में आपके पास sin x प्लस 2 cos x एज इट इज चला रहा है। तो हमने क्या बोला था, ए और बी फाइंड आउट करने के लिए जो आपके पास में लाइक टर्म्स होंगे उनके कोएफिशिएंट्स को हम लोग इक्वल बताएंगे। सो देखिए यहाँ sin x का कोएफिशिएंट क्या है 3a माइनस 4b, इधर sin x के पहले कोई नंबर नहीं लिखा मतलब 1, सो दिस इंप्लाइज दैट 3a माइनस 4b इसके इक्वल में होगा 1 के इक्वल में होगा, साइन का कोएफिशिएंट इक्वल बताया। क्लियर हो गई बात। और दूसरा हमारे पास में है 4a प्लस 3b इज इक्वल टू कॉस का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड में क्या है 2, इन दोनों का हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमें आंसर मिलेगा। सो देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट इसको कुछ इक्वेशन वगैरह बना लेते हैं। सपोज इसको हमने बना लिया 1, ठीक, और इसको हमने बना लिया 2। नाउ 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ताकि ये b वाला टर्म कैंसिल हो जाए। सो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंप्लाइज क्या देगा हमें, 3 3 जा 9a, 3 4 जा 12b, राइट साइड में 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, ठीक। फिर उसके बाद इक्वेशन 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमें देगा 4 इंटू 4 हो जाएगा 16a, 4 3 जा हो जाएगा 12b, और राइट साइड में 4 2 जा हो जाएगा 8। अब इसको हम लोग कर लेंगे ऐड, तो ऐड करने में माइनस 12b प्लस 12b खत्म हो जाएगा, 9 प्लस 16 हो जाएगा 25a, राइट साइड में हो जाएगा 11। सो a इक्वल्स टू हमारे पास में मिल गया 11/25, ठीक। इसको हम बॉक्स में कैद कर लेंगे, बाद में हमें इसको यूज करना है। सो a मिल गया। अब इसके बाद में इक्वेशन 2 से b निकालेंगे। सो फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 से देखिए 4 3b की वैल्यू डायरेक्टली मैं लिखता हूं यहाँ पे, देखिए 4a प्लस 3b क्या है 2, तो 3b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4a चला जाएगा राइट साइड में, तो 3b इज इक्वल टू हो गया 2 माइनस 4a, 4a की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो 4a की वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे 11/25, और इसको हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 25 2 से मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा 50, माइनस 4 11 से मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा 44, डिवाइड बाय हो गया 25। सो आपके पास में 50 माइनस 45 कितना हो जाएगा 6/25। देयरफॉर यहाँ पे लिखता हूं मैं, आपके पास 3b का वैल्यू कितना आ रहा है, 3b इज इक्वल टू हो जाएगा 6/25। सो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 से 6 कैंसिल हो गया 2/25। सो आपको कैपिटल A कैपिटल B की वैल्यू मिल गई, ठीक। अब इसको हम लोग कैपिटल A कैपिटल B, ये हमारा सेकंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कहाँ पे उठा के पुटअप करेंगे, वापस जो हमने इक्वेशन 1 बनाया वहां पे पुटअप करेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे लिख दीजिए पुट A एंड B इन इक्वेशन 1, तो आपके पास ये sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू क्या बनेगा वो देखिए। अब इसको मैं अगले स्लाइड पे लिखता हूँ। तो देखिए मैंने जो आपको पीछे यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ था, a 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b d by dx ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x, तो कैपिटल A की वैल्यू 11/25 और कैपिटल B की वैल्यू 2/25 पुटअप कर दिया और उसको बना लिया इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन 2 को हम लोग पुटअप कर देंगे, हमारे पास में जो आप क्वेश्चन दिया हुआ है i इज इक्वल टू, इसमें पुटअप कर देंगे यानी कि स्टार में, और इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सो पुट 2 इन स्टार, देयरफॉर आपके पास में i इज इक्वल टू बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब जो आपके पास में क्वेश्चन में sin x प्लस 2 cos x, यानी कि जो आपका न्यूमरेटर था वो न्यूमरेटर हमारा रिप्लेस हो जाएगा 11/25 इस 2 के एक्सप्रेशन से, 11/25 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 2/25 और d by dx ऑफ, आप चाहे तो इसको डिफरेंशिएट करके भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 3 sin x प्लस 4 cos x और होल डिवाइड बाई आपके पास में है 3 sin x प्लस 4 cos x, और इन सबको हम लोग कर लेंगे ब्रैकेट में क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dx। तो करना क्या है आपको, जो डिनोमिनेटर है दोनों को सेपरेट कर दीजिए और साथ में लगे तो इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दीजिए। सो इंटीग्रेशन जब सेपरेट करेंगे तो जो नंबर होगा वो बाहर आ जाएगा, 11/25 बाहर आ जाएगा, आपके पास बचेगा 3 sin x प्लस 4 cos x डिवाइड बाई, डिनोमिनेटर में भी वही चीज आएगी 3 sin x प्लस 4 cos x साथ में विद रिस्पेक्ट टू dx। यहां से देखिए 2/25 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ये नंबर है, इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास बचेगा d by dx ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x डिवाइड बाई 3 sin x प्लस 4 cos x विद रिस्पेक्ट टू dx। दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गए। सो आपके पास बचा 11/25 इंटीग्रेशन, कितना बचा, सब कैंसिल होके 1 बचा, प्लस 2/25 एज इट इज रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आप चाहे तो 3 sin x प्लस 4 cos x का डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लिख लीजिए 3 एज इट इज रहेगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x और 4 एज इट इज cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का sin x डिवाइड बाई 3 sin x
प्लस का 4 cos x। तो आपके पास में देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो ये हो गया 11/25x प्लस 2/25 एज इट इज रहेगा। और अब डिनोमिनेटर में आपका फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, क्योंकि अभी अभी तो हमने निकाला, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन एक्स प्लस 4 cos x, ठीक है, उसका डेरिवेटिव आया। और ये क्या, ये डिनोमिनेटर ही है। सो डिनोमिनेटर में आपका फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है। सो डिनोमिनेटर में फंक्शन, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव, तो आंसर क्या आता है आपके पास में, लॉग मॉड फंक्शन यानी लॉग मॉड 3 साइन एक्स प्लस 4 cos x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो जाएगा सी। और हमारे पास में एक कोरोलरी थी, वो कोरोलरी में यहाँ पे लिख देता हूं, f डैश ऑफ x डिवाइड बाई f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx, इसका आंसर होता है लॉग मॉड f ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म से। तो इसका हमने यहाँ पे यूज किया और हमारे पास में आंसर आ गया। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th वन। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 आपको दिया हुआ है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस 3 tan x, है ना। अब ये tan x आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। सो 1/2 प्लस 3 एज इट इज, tan का मतलब क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 1 कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 cos x प्लस 3 sin x डिवाइड बाई हमारे पास में रहेगा cos x विद रिस्पेक्ट टू dx। अब देखिए cos डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में किधर चला जाएगा, न्यूमरेटर में। सो आपके पास ये आएगा cos x डिवाइड बाई 3 sin x को मैं पहले लिख देता हूं और उसके बाद में क्या लिख दिया, 2 cos x विद रिस्पेक्ट टू dx। अब इसको आप कंसिडर करिए और क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। इसके बाद आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, ठीक है। तो मैं आपको 7 और 9 एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 7th वन। 7 दिया हुआ है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 e रेज टू x माइनस का 25 डिवाइड बाई 2 e रेज टू x माइनस का 5, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू dx। सो कंसिडर न्यूमरेटर इक्वल्स टू, न्यूमरेटर हमारे पास में क्या है, 4 e रेज टू x माइनस का 25 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी 2 e रेज टू x माइनस का 5 प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी d बाई dx ऑफ 2 e रेज टू x माइनस का 5। और यहाँ पे हम लोग डेरिवेट करने के बाद इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे। सो a 2 रेज टू x एज इट इज रहेगा माइनस 5 एज इट इज प्लस b 2 एज इट इज, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x हो गया माइनस 5 का 0। इसको हमने बना लिया क्वेश्चन नंबर 1 और अपना क्वेश्चन बना लिया हमने स्टार। ना हमें फाइंड आउट करना है a और b, तो a को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2a e रेज टू x। a को पहले हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर हम 5 में करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे सो 2b e रेज टू x हो जाएगा। सो यहाँ से देखिए 2a e रेज टू x और 2b e रेज टू x दोनों में से कॉमन मिल रहा है e रेज टू x, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 2a प्लस इधर बचेगा 2b, कॉमन निकल गया e रेज टू x माइनस 5a एज इट इज बचा। और लेफ्ट साइड में आपके पास चला आ रहा है 4 e रेज टू x माइनस का 25। सो दिस इंप्लाइज दैट e रेज टू x का कोएफिशिएंट है 2a प्लस b, 2a प्लस 2b ये इक्वल होगा 4 के, और उसके बाद में माइनस 5 एक कांस्टेंट है, ये इक्वल होगा माइनस 25 के। सो आपका माइनस 5a इक्वल हो जाएगा माइनस का 25, दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसल, a इज इक्वल टू हो गया माइनस 5 से 25 डायरेक्ट कैंसिल कर दो, तो a की वैल्यू आपके पास में हो गई प्लस 5। अब दूसरा वाला आपके पास में क्या आएगा, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू, इधर e रेज टू x का कोएफिशिएंट क्या है 4, ठीक, a की वैल्यू 5 मिली आपको, पुटअप कर दो, प्लस 2b इज इक्वल टू 4। सो 2b इक्वल्स टू 4 और ये 2 5 कितना हो जाएगा 10, राइट साइड में माइनस 10। सो 2b इक्वल्स टू हो गया 4 माइनस 10 हो गया माइनस का 6, 2 से 6 कैंसिल, सो b की वैल्यू आपके पास में हो गई माइनस का 3। अब a मिल गया, b मिल गया, उठा करके हम लोग पुटअप कर देंगे 1 में, देयरफॉर फ्रॉम 1 आपके पास में 4 e रेज टू x माइनस का 25 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, a की वैल्यू आई 5, 2 e रेज टू x माइनस 5 और b की वैल्यू आई माइनस का 3, 2 e रेज टू x। ध्यान रखेंगे b को 2 e रेज टू x अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, यानी माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि आप ये 4 e रेज टू x माइनस 25 को a और b के फॉर्म में, सॉरी डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो, तो अगर 3 से और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना जो किया दरा सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। इसको बोल दिया हमने 2 को उठा के पुटअप करेंगे स्टार में, सो पुट 2 इन स्टार। सो आपके पास में i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, जहां पे न्यूमरेटर था 4 e रेज टू x माइनस 25, वहां पे हम पुटअप करेंगे 5 टाइम्स ऑफ
2 e रेस टू एक्स माइनस का 5 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 e रेस टू एक्स डिवाइड बाई 2 e रेस टू एक्स माइनस का 5 विद रिस्पेक्ट टू dx. नाउ डिनोमिनेटर कर देंगे हम लोग सेपरेट. सो 5 2 e रेस टू एक्स एज इट इज रहेगा माइनस का 5 डिवाइड बाई 2 e रेस टू एक्स माइनस 5 माइनस 3 इंटू 2 e रेस टू एक्स एज इट इज डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 e रेस टू एक्स माइनस का 5 ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू ये. नाउ पहले टर्म में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों कैंसिल हो गए. 5 बचा, 5 को इंटीग्रेशन के बाहर कर लिया और 1 बचेगा विद रिस्पेक्ट टू dx. इंटीग्रेशन हम लोग सेपरेट कर रहे हैं. इस 3 को हमने निकाल लिया बाहर. इंटीग्रेशन में 2 e रेस टू एक्स ऊपर ही रहेगा, 2 को भी बाहर नहीं निकालना है. जो डेरिवेट करके आया ना, ब्रैकेट लगा के इसलिए रखा है, इसको एज इट इज रखना है, कुछ भी नहीं करना उसके साथ. सो देखिए 5 एज इट इज रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 3 एज इट इज. अब ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव है. ऑलरेडी आप देख रहे हैं 2 e रेस टू एक्स माइनस 5 का डेरिवेटिव क्या है, यही है ना. तो ये तो दिख रहा है, ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव. सो फंक्शन और डेरिवेटिव में जब भी डिनोमिनेटर में फंक्शन न्यूमरेटर में डेरिवेटिव होता है तो आंसर क्या आता है, लॉग मॉड फंक्शन यानी लॉग मॉड 2 e रेस टू एक्स माइनस का 5 प्लस कांस्टेंट टर्म c. कोरोलरी अभी अभी हम लोगों ने लिखा हुआ था, ये आपके पास में आंसर हो गया. तो अभी जो आपको मैंने बताया, आपने चेक किया होगा कि हर एक क्वेश्चन में, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आ रहा है. आपका आंसर देखिए जो आपको लिख के दिया था यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप में, सब में सेम आ रहा है. ठीक है, ए एक्स प्लस बी लॉग मॉड डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट टर्म सी. ये माइनस कहां से आया, ये तो b माइनस में इसलिए माइनस आया. ठीक है, सेम इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. तो 8 में क्या करना, 12 e रेस टू एक्स है, उसको पहले लिख देना, 20 बाद में लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्लियर हो गई बात. अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9th वन. सो 9th में e रेस टू 2x दे दिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा ये भी. सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x माइनस का प्लस का 5 डिवाइड बाई, अच्छा 3 इसके साथ में 3 भी लिखा है, और फिर 4 e रेस टू 2x माइनस का 5 विद रिस्पेक्ट टू dx. नाउ कंसीडर न्यूमरेटर. तो न्यूमरेटर आपके पास में क्या है, 3 e रेस टू 2x प्लस का 5 इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी 4 e रेस टू 2x माइनस का 5 प्लस b टाइम्स ऑफ d बाई dx यानी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. सो 4 e रेस टू 2x माइनस का 5. सो a एज इट इज रहेगा 4 e रेस टू 2x एज इट इज माइनस 5 एज इट इज, प्लस b को भी एज इट इज रखा, इसको डेरिवेट कर लिया. 4 एज इट इज रहेगा e रेस टू 2x का डेरिवेटिव e रेस टू 2x, बाद में चैन रूल लगेगा और 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में आएगा 2 माइनस 5 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0. तो एक स्टेप और लिख लेते हैं. तो 4 e रेस टू 2x माइनस 5 एज इट इज प्लस b एज इट इज, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है 8 e रेस टू 2x माइनस 0 खत्म. इसको बना लिया क्वेश्चन नंबर 1 और इस क्वेश्चन को बना लिया स्टार. आपके पास में लेफ्ट साइड में जो भी है बाद में उससे कंपेयर करेंगे, a को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 4a e रेस टू 2x माइनस का 5a प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8b e रेस टू 2x हो जाएगा. इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है e रेस टू 2x, तो यहाँ बचेगा 4a प्लस इधर बचेगा 8b. कॉमन निकल के बाहर आ गया हमारे पास में e रेस टू 2x और लेफ्ट साइड में है 3 e रेस टू 2x प्लस का 5, और यहाँ पे मैं कांस्टेंट लिखना भूल गया, लिख देता हूँ माइनस 5. सो माइनस 5 किसके इक्वल रहेगा, प्लस 5 के. सो दिस इंप्लाइज दैट माइनस 5 इक्वल्स टू प्लस 5. सो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1. दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 से 5 को कैंसिल कर दिया. और e रेस टू 2x के कोएफिशिएंट यहाँ पे है अपने पास में 4a प्लस 8b और इधर अपने पास में है 3. सो a की वैल्यू हमारे पास में मिली -1, पुटअप कर दिया, प्लस 8b इक्वल्स टू हो गया 3. नाउ -4 प्लस 8b इक्वल्स टू 3. सो 8b इक्वल्स टू हो जाएगा 3 और ये -4 राइट साइड में जाकर के हो जाएगा +4. सो 8b इक्वल्स टू 7 और b इक्वल्स टू यहां से मिल गया हमारे पास में 7/8 और ये हमारे पास मिल गया b का वैल्यू. सो a और b मिल गया, इसको उठा के पुटअप करेंगे 1 में. सो पुट a एंड b इन 1. सो आपके पास में न्यूमरेटर यानी कि 3 e रेस टू 2x प्लस का 5 इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना मिला -1 ब्रैकेट में 4 e रेस टू 2x माइनस 5 और b का वैल्यू मिला 7/8 और ये हो गया हमारे पास में 8 e रेस टू 2x. ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे, सर 8 कैंसिल कर दो ना. बार बार बोल रहा हूँ, कैंसिल कर दिया तो कोई सेंस नहीं बनेगा. जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपने किया ना, सब गड़बड़ हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा इस बात का. आपको जो 1 बना के दिया उसको एज इट इज रखना है, खाली a और b का वैल्यू पुटअप करना है.
सो इसको बोला 2 और इसको पुटअप किया स्टार में, पुट 2 इन स्टार। सो आई इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा, जहां न्यूमरेटर है 3 e रेस टू 2x प्लस 5, हम क्या पुटअप करेंगे, -1 टाइम्स ऑफ 4 e रेस टू 2x माइनस 5 प्लस 7/8 टाइम्स ऑफ 8 e रेस टू 2x, और डिनोमिनेटर में 4 e रेस टू 2x माइनस का 5 एज इट इज विद रिस्पेक्ट टू dx। अब हम कर देंगे इंटीग्रेशन भी सेपरेट और साथ में इंटीग्रेशन एक स्टेप के बाद करते, पहले डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेते हैं। सो -1 4 e रेस टू 2x माइनस 5 डिवाइड बाई 4 e रेस टू 2x माइनस 5 प्लस 7/8 इंटू 8 e रेस टू 2x डिवाइड बाई 4 e रेस टू 2x माइनस का 5 विद रिस्पेक्ट टू dx। ये दोनों कैंसिल हो गए फर्स्ट टर्म में, आपके पास बचा है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस आउटसाइड 1 इंटू dx प्लस 7/8 आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ 8 e रेस टू 2x डिवाइड बाई 4 e रेस टू 2x माइनस का 5 विद रिस्पेक्ट टू dx। -1 का इंटीग्रेशन हो गया आपके पास में प्लस x, सॉरी -1 का इंटीग्रेशन हो गया x 7/8 एज इट इज। और ये आपका डेरिवेटिव है और डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ऑलरेडी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव करने पे आपको ये मिला। सो आंसर क्या हो जाएगा, log mod फंक्शन यानी log mod 4 e रेस टू 2x माइनस का 5 प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो ये आपके पास में आज जो टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सो 1 हमें दिया हुआ है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x माइनस का cos 4x डिवाइड बाई sin 3x प्लस sin का 4x। क्लियर हो गई बात, विद रिस्पेक्ट टू dx। अब ये प्लस माइनस में इधर भी प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लगा देंगे, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हमारे पास में फॉर्मूला है cos c माइनस cos d, जो कि इक्वल होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, ठीक है, साइन d माइनस c बाई 2। और यहाँ पे हमारे पास में दूसरा एक फॉर्मूला है साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। दोनों फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो c की जगह पे क्या दिख रहा है 3x, d की जगह पे क्या दिख रहा है 4x। तो आपका न्यूमरेटर पार्ट क्या बनेगा, देखिए 2 sin c प्लस d यानी 3x प्लस 4x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बनेगा। d माइनस c का मतलब क्या, 4x माइनस 3x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 और होल डिवाइड बाई 2 साइन, अब दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे साइन c प्लस साइन d वाला, 2 साइन c प्लस d बाई 2। तो साइन c की वैल्यू कितना अपने पास में 3x प्लस d का वैल्यू कितना है 4x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d यानी कि 3x माइनस का 4x डिवाइड बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। और ये सबको हम लोग रख लेंगे ब्रैकेट में। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो गया, और देखिए साइन 3x प्लस 4x डिवाइड बाई 2 साइन 3x प्लस 4x डिवाइड बाई, दोनों टर्म सेम है, दोनों को कैंसिल कर दिया। सो आपके पास न्यूमरेटर में बच रहा है साइन 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा x बाई 2, डिनोमिनेटर में cos 3x माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस का x बाई 2। बट आपको पता होगा कि cos की एक प्रॉपर्टी है, cos को अगर हम लोग माइनस देते हैं तो भी वो हमको क्या देता है प्लस। तो न्यूमरेटर में आपके पास हो गया साइन x बाई 2, डिनोमिनेटर में हो गया cos x बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। और साइन अपॉन cos होता है tan x बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू dx, और tan का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x बाई 2 प्लस कांस्टेंट टर्म c। लेकिन यहाँ पे एक चीज और नोट डाउन करना है, डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1/2 प्लस कांस्टेंट टर्म c। सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये 2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो आंसर आएगा 2 log mod sec x बाई 2 प्लस कांस्टेंट टर्म क्या आ गया हमारे पास में c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड इन दोनों का टाइप सेम है। तो मैं आपको पहले बताता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड वन, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड।